हाय दोस्तों, मैं एक बार फिर से मनोज कुमार यादव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज जो है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का जो है एग्ज़ाम था 2 बजे से। तो उसी के संबंध में मैं आप लोगों के सामने जो है इस पेपर को लेकर आया हूं और मैं इसमें जो है पेपर को जो है कुछ क्वेश्चन को हल कराना चाहता हूं। तो आप देखेंगे, देखिए पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के प्रकाश का अधिकतम विचलन होता है। जैसा कि दोस्तों इसमें सबसे जो ऊपर होता है वो रेड होता है, सबसे नीचे बैगनी, अर्थात बैगनी का विचलन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए जो आपका सही है वो बैगनी है। और वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ठीक है, और कहा गया कि कुंडली के सिरों के बीच 40 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित करने पर 80 दिया है 80 मिली एम्पियर 80 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो कुंडली का प्रेरण प्रतिघात होगा, अर्थात आपको निकालना है, ये प्रतिरोध ही निकालना है। तो R बराबर होता है V/I, अर्थात 40/80, 80 गुणे 10⁻³ होता है। तो यदि आप इसको काटेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 500 ओम आएगा। और इसके बाद देखिए अगला घ वाला क्वेश्चन दिया है, 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक है। तो जो 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है वो विद्युत रोधी होता है। ठीक है, और इसके बाद देखिए दिया गया है कि निम्न कण एक ही वेग से गतिमान है। ठीक है, निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिमान है, न्यूनतम डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य वाला कण है। तो ये जो होता है हीलियम में नाभिक से उत्पन्न होता है अल्फा कण, तो अल्फा कण ही इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए इसमें दिया गया है, देखिए दिया गया है कि जो है संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रत्येक भुजा तथा धारामापी का प्रतिरोध R ओम है। नागण्य आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी के सिरों के बीच प्रतिरोध होगा तो R ओम ही होगा। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, इसमें दिया गया है कि वैद्युत प्रभाव में देहली तरंगदैर्घ्य से क्या तात्पर्य है। तो देहली तरंगदैर्घ्य का जो फार्मूला होता है वो लैम्डा बराबर होता है P/, होता है V0। ठीक है, तो ये होता है लैम्डा बराबर निकाला गया है। और हाइड्रोजन परमाणु के वर्णक्रम में कौन सी श्रेणी परावैंगनी भाग में होती है। तो ये होती है लाइमन श्रेणी जो आपका है। और 1 हेनरी अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। तो अन्योन प्रेरण जो होता है, ये अन्योन प्रेरण गुणांक जो होता है, ये अगर देखा जाए तो ट्रांसफार्मर पूछा जाता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो उसी का है अन्योन प्रेरण गुणांक जो है। तो 1 हेनरी को जो है यल से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो हेनरी बराबर जो होता है, आप आगे फिर देखिए कि एक तार को खींचकर 2 गुनी लंबाई कर देते हैं तो तार की प्रतिरोधक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 2 गुनी कर देंगे तो इसका जो होगा R' बराबर होता है N²R, अर्थात तो इसको 2 गुना मतलब 2 का वर्ग कर दीजिए तो हो जाएगा 4 गुना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अगला क्वेश्चन ये दिया गया है कि 5 सेंटीमीटर लंबे तार को 2 × 10⁻⁴ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। 3 मिली एम्पियर की धारा तार में प्रवाहित करने पर तार पर अधिकतम कितना बल कार्य करेगा। तो दोस्तों इसमें सीधा बल F बराबर IBL sin थीटा होता है, तो वही फार्मूला हम रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और दिया है परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की मुख्य कमियाँ क्या हैं। तो ये क्वेश्चन है आपको, अब रदरफोर्ड जो है जानते ही होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या वही है जो होता है आपतन कोण जो है बराबर परावर्तन कोण के, और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, वही से रिलेटिव है। और इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन है, एक गा वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है, वैद्युत परिपथ की सहायता से प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की गणना करिए। तो संधारित्र देखिए जो है समांतर क्रम में है, तो इस समांतर क्रम में 2 1 3 म्यू फैरेड हो जाएगा। बोल्ट इसमें 12 बोल्ट दिया है, तो आप Q बराबर CV गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
और इसके बाद दिया है परावर्ती दूरदर्शी का निम्नांकित आरेख बनाइए, मतलब फिगर बनाना है। देखिए एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आया है कि विच स्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है, किरचॉफ नियम की सहायता से इसे प्राप्त करना है। अर्थात इसका जो आंसर आएगा वो हमें सिद्ध क्या करना है, P/Q बराबर R/S, और इसे एक अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बाकी और आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है दिया गया है कि एक 90 अंश कोण वाले प्रिज्म के पृष्ठ AB पर एक वर्णी प्रकाश की किरण चित्रानुसार आपतित होती है, तो अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण पृष्ठ BC अस्पर्शता निकलती है। ठीक है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो वही n बराबर होता है साइन विचलन कोण प्लस होता है A/ होता है 2, और इसके बाद जो है अपान साइन A/2 होता है, उसी पे आप जो है इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, एम्पियर का परिपथीय नियम पूछा गया है, इसकी सहायता से अनंत लंबाई से जो है सीधे धारावाही तार से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित करना है। ठीक है, और दोस्तों अंगा वाला आप देखेंगे स्वप्रेरक गुणांक की परिभाषा दीजिए। तो ये देखिए आपको यल का जो है परिभाषा देना है हेनरी का, और इसके बाद देखिए यहाँ पे जो है स्वप्रेरक गुणांक यल का वैल्यू निकालना है। तो फार्मूला होता है विद्युत वाहक बल E बराबर होता है -L ΔI/ΔT होता है, तो उसी पे आप रख देंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा, यल का मान निकालना है। इसके बाद देखिए दिया गया है क्वेश्चन एक दिया गया है कि कहा गया है 5 के क में कि 1.5 अपवर्तनांक वाले एक समतल अवतल लेंस के अवतल पृष्ठ की वक्रता तीव्रता 10 सेंटीमीटर 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में लेंस को डुबाने पर इसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति क्या होगी। तो भाइयों इसका फार्मूला 1/F बराबर ब्रैकेट में n-1 फिर ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2 होता है, उसी फार्मूले से इसको लगेगा। ठीक, इसके बाद देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है। एक चालक में अनुगमन वेग व प्रवाहित धारा के संबंध का सूत्र प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो वही सूत्र जो होता है I बराबर होता है यानी AVD I बराबर होता है, तो इसी को हमें प्राप्त करना था। ठीक है, बोहर के परमाणु मॉडल का जो है सिद्ध करना है कि परमाणु की अस्थायी कक्षाओं की त्रिज्या जो होती है मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है कि विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा दीजिए और उसका मात्रक लिखिए। 20 सेंटीमीटर लंबे तार को खींचकर इसकी लंबाई में 25 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है। नए तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। तो ये इसका जो है करना है। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 56.25% वृद्धि होती है। ठीक है, और इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे देखिए दिया गया है कि अनंत लंबाई के दो समानांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल का फार्मूला रखना है। ठीक है, जो वही होता है ये बराबर IBL sin थीटा। इसके आधार पर 1 एम्पीयर विद्युत धारा की परिभाषा दीजिए कह रहा है। ठीक है, और ये देखिए दिया गया है। ठीक है, आपका अनुनाद पे आधारित क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद देखिए दिया गया है अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है कि एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के बाईं ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है। इस लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 12.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का दूसरा लेंस उत्तल लेंस रखा गया है। चित्र देखिए, अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति प्राकृतिक तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन देखिए आपका जो है सूक्ष्मदर्शी से लेंस से पूछा गया है। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये भी है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, पहले दूसरे चैप्टर से उठाया है गॉस के प्रमेय से। ठीक है, जिसका जो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये रहा आज आपका पेपर फिजिक्स का, जो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ओके।